हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। गाइस, आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पूरे पहले ये होता था कि पाँच पाँच क्वेश्चन सारे यूनिट से पूछे जा रहे थे, लेकिन अभी इस बार और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसका जो क्वांटिटी संख्या है वो उसको थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। तो मेरी ये कोशिश है कि आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो आप लोगों के प्रिपरेशन पे हेल्प करें। तो चलिए आगे वीडियो में हम इसमें दिए गए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। आज जो हमारा क्यूज़ है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर हमारा क्यूज़ है। तो चलिए इस वीडियो में टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। गाइस, आप लोगों को बता दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड से इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें हर पेपर में देखा जा रहा है कि 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर ही पूछा जा रहा है। उसके बाद उतना ही क्वेश्चन जो है या उससे एक दो क्वेश्चन कम रिसर्च के ऊपर पूछा जा रहा है और सारे क्वेश्चन से मिक्स करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो जिन स्टूडेंट का टीचिंग और रिसर्च का जो यूनिट है अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से तैयार कर लिया है तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का 18 से 20 नंबर आप लोगों के 100% सही होने वाले हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस ही आप लोगों को एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर दिला सकती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करते रहिए। जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है या जिन जो लोग आने वाले समय में अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए हमारा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मूल्यांकन का दृष्टिकोण है। इसमें जो है ऑप्शन ए है सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सत्रांक परीक्षा जिसे इंग्लिश में टर्म इंड एग्ज़ाम बोला जाता है, ऑप्शन सी है छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, ऑप्शन डी है सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। तो यहाँ आप लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें कि क्योंकि जो पेपर 1 का जो क्वेश्चन होता है वो पेपर 2 से ज़्यादा समय लेता है सॉल्व करने में, तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि एक बार पढ़ लेने पर ही क्वेश्चन की मीनिंग आप लोगों को समझ में आ जाए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मूल्यांकन का दृष्टिकोण है। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में आप लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन पहला ऑप्शन दे दिया गया है, दूसरा सत्रांक परीक्षा दिया है जिसे टर्न इंड एग्ज़ाम भी बोला जाता है, ऑप्शन सी में दे दिया गया है छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना और सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन को ऑप्शन डी में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी विकल्प मूल्यांकन का जो दृष्टिकोण है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि, यहाँ पर अब ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाए, शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाना चाहिए और ऑप्शन डी में पूछा गया है कि विद्यालय की भव्य इमारत का निर्माण किया जाना चाहिए। तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देख लें तो इसका आंसर ए है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए छात्रों का निरंतर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छात्रों के गृह कार्य जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। यानी कि जो छात्र हैं उन छात्रों का जो गृह कार्य है यानी होमवर्क जो होता है उन्हें जांचने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। इसमें जो ऑप्शन ए है वह है, इसमें ऑप्शन ए में पूछा है। इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि यह कार्य कक्षा के बुद्धिमान छात्रों को आवंटित कर दिया जाए। ऑप्शन बी में है कक्षा में उत्तर की समूह ढंग से जांच की जाए। ऑप्शन सी है उनकी जांच आदर्श उत्तर पुस्तिका से मिलान करके की जाए और ऑप्शन डी है शिक्षक नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करें। तो यहाँ पर हम इनके
आंसर को देख लेते हैं। यहाँ जो आंसर है वो आंसर डी है कि गृहकार को जांचने का जो सबसे उत्तम तरीका है वो शिक्षक के नियमित रूप से स्वयं उसकी जांच करना है। अगला क्वेश्चन जो है, शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के लिए परीक्षण के समयबद्ध कार्यक्रम का लागू किया जाना आवश्यक है ताकि ऑप्शन ए है छात्रों की प्रगति के बारे में उनके माता पिता को सूचित किया जा सके। ऑप्शन बी है एक नियमित अभ्यास किया जा सके। ऑप्शन सी है छात्रों को सत्रांत परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। और ऑप्शन डी है परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि के आधार पर उपचारात्मक कार्य अपनाया जा सकता है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर देख लीजिए कि इसका जो आंसर है वो है आंसर डी कि छात्रों के लिए परीक्षण का जो समयबद्ध कार्यक्रम है वो परिणामों के बाद छात्रों से मिली प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम अपनाया जा सके। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं। ऑप्शन बी है कक्षा प्रणाली। ऑप्शन सी है पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री। और ऑप्शन डी है वो है छात्रों का उपलब्धि स्तर। तो आप लोग एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि किसी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा की जो गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है वह क्या है। क्या वो विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं हैं या कक्षा प्रणाली हैं या पाठ्य पुस्तकें और शिक्षण अधिगम सामग्री हैं या छात्रों की उपलब्धि स्तर है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो विद्यार्थियों ने इसमें ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया था, उनका आंसर सही है। ऑप्शन डी इसमें छात्रों की उपलब्धि के स्तर को ही उसकी गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट एवल्यूएशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है यह पता लगाने के लिए कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं। ऑप्शन बी है छात्र अधिगम के कारणों या व्यवहार की समस्याओं को जानने के लिए। ऑप्शन सी है दोनों, ए और बी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आप लोगों को इसका आंसर देना है कि निम्नलिखित में से किस कारण से शिक्षक नियोजन मूल्यांकन यानी प्लेसमेंट एवल्यूएशन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो आंसर है ए का प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि छात्र ज्ञान और कौशल में निपुण है या नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से समूह शिक्षण के लिए मुख्य धारणा कौन सी है, यानी जो समूह शिक्षण होता है उसकी मुख्य धारणा कौन सी है। ऑप्शन ए है शिक्षक अकेले कार्य करते हुए उब जाता है। ऑप्शन बी है कोई भी एक शिक्षक स्वयं में सक्षम नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किया जा सकता है। ऑप्शन डी है एक अकेला शिक्षक कक्षा को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन होता है उसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन को सही से समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से समझ गए तो आप लोगों को इन्हीं 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इतना सटीक लग जाएगा कि हाँ यही ऑप्शन सही होगा। तो आप आंसर को देने से पहले क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे और शांत होकर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें ताकि आप लोगों को आंसर देने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी श्रेष्ठतम शिक्षक छात्रों द्वारा साझा किए जा सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से CAI किसका संक्षिप्त नाम है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कंप्यूटर एनालिस्ट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर एनालिस्ट इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन सी है कंप्यूटर असिस्टेड इंटेलिजेंस। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है बी
कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश यानी कंप्यूटर एलाइडेड इंस्ट्रक्शन की विधि नहीं है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वह है ट्यूटोरियल विधि, ऑप्शन बी है अभ्यास विधि जिसे इंग्लिश में ड्रिल मेथड कहते हैं, ऑप्शन सी है सतत अनुकरण विधि जिसे इंग्लिश में सिमुलेशन बोला जाता है, ऑप्शन डी है प्रश्न विधि जिसे क्वेश्चन मेथड भी कहा जाता है। तो चलिए इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए कि कंप्यूटर एलाइड इंस्ट्रक्शन का जो इसमें से कौन सी विधि नहीं है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का आंसर है वो है प्रश्न विधि यानी क्वेश्चन मेथड इसका राइट आंसर है। चलिए हम यहाँ आखिरी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विधि अभ्यास के लिए उपयुक्त है। इसमें ऑप्शन ए है अभ्यास विधि जिसे इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, ऑप्शन बी है निगमनात्मक विधि जिसे डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, ऑप्शन सी है ड्रिल विधि और ऑप्शन डी है विचार विमर्श विधि। तो इसका जो ऑप्शन है उसको ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिल विधि। तो गाइज़ वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।